हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज आपके लिए मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो कि आपका द प्लेटफॉर्म का है यानी रुक्मिनी का है। तो दोस्तों, हम ये जो है वीडियो आपके लिए डेली डालेंगे, है ना। डेली जो है 100 क्वेश्चन इसमें जो है होगा, यानी सेट प्रतिदिन जो है आपको सेट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो है नंबर 1 हमारा इसमें सेट का जो है क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये हुई थी आपके जो है 1828 ईस्वी में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में निम्न में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है। संसदीय प्रणाली में बोल रहा है कि जो है सरकार का मुखिया किसे माना जाता है ना, तो संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। मर्रम नागा जो है जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मर्रम नागा जनजाति ये पाई जाती है आपके जो है ये मणिपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्न में से किस वर्ष शामिल किया गया। जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ये किस वर्ष जो है शामिल किया गया, तो ये आपके जो है 2002 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है किस राज्य में स्थित है, बहुत ही क्वेश्चन है। तो कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके सिक्किम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। पहली पूर्ण जनगणना बोला है। ठीक है, तो पूर्ण जनगणना जो है 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में से किसने 1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में यल्दौज को हराया था। तराइन के युद्ध में जो है बोल रहा है यल्दौज को किसने हराया था। ठीक है, तो तराइन के युद्ध में जो है यल्दौज को इल्तुतमिश ने जो है क्या किया था, हराया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों के प्रकार के संदर्भ में अबनुश, महोगनी और शीशम के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं। ये जो आपके अबनुश, महोगनी और शीशम के वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये कथन वाला क्वेश्चन इस घड़ी ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर कथन है, अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। ठीक है, ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1899 में उत्तरी सरकारों के अर्पण के बदले में हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद का शासन साथ दिया। ठीक है, 3 नंबर है, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 1 और 3 केवल सही हैं, बाकी 2 क्या है, गलत है। 1 और 3 सही है। अंग्रेजों ने जो है भारत में मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध लड़ा था। ठीक है, जिसको हम लोग मैसूर जो है आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। ठीक है, और 3 नंबर सही है, यानी टीपू सुल्तान जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में क्या हुआ था, वो मारा गया था 1799 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1899 नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक है, इसकी जो है लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शबद रहमानी किसकी रचना है। साखी शबद और रहमानी ये जो है 3 रचना है, किसकी है, तो ये है जो हमारे कबीर दास की। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी जो हिंदी है नामकरण ये किसने किया था। ठीक है, तो पुरानी हिंदी नामकरण किए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको फ्रेंड्स हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं मैथ का जितना क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग छोड़ देंगे उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 16 नंबर, परमाणु के रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल ने अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होंगे। ठीक है, कि इसलिए जो है स्थिर रहते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर है, यानी सर्पिलकार, यानी जब घूमते हैं ना तो ये क्या होंगे, सर्पिलकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन कथन गलत है, लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब से संबंधित है।
नेक्स्ट ऑप्शन है सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्तक कांच के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तित रहता है। और नेक्स्ट है लेंस के प्रकाशी के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ठीक है, इसमें से कौन गलत बोल रहा है? ठीक है, तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका डी गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बोल रहा है गलत कथन। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन क्या है आपका जो है सही है, लेकिन ये जो है गलत है, इसलिए ये गलत क्वेश्चन बोला है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है? ठीक है, बोल रहा है गैर जो है पारंपरिक स्रोत है, तो ये आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, बाकी प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और कोयला। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है अनलिमिटेड ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय बल डैश, यानी क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल घटता है कि बढ़ता है? यानी जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की जो है त्रिज्या घटेगी तो जो है अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अभिकेंद्रीय बल बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? साल्मोनेला संक्रमण का जो है लक्षण नहीं है, बोल रहा है कौन सा? तो ये आपका उल्टी। ठीक है, यानी उल्टी नहीं है। साल्मोनेला एक बुखार होता है जिसमें पेट में ऐंठन होता है, प्रवाहिका होती है और बुखार, तीनों आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट, भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण किसने कराया था? यही बात पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम से ही पता चलता है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्रोह में महिलाओं को अंग्रेज का समर्थन करने के लिए विवश किया गया था, ये गलत है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं ने किसी भी स्तर पर विद्रोह में भाग नहीं लिया, ये भी गलत है। दोनों गलत है। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई, ये जो है आपका जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी और बेगम हजरत महल थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी से लड़ी थी और बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी। ठीक है, 4 नंबर भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? जगन्नाथ की पूजा के लिए कौन सा त्यौहार समर्पित है? आपको भी मालूम है, रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुरी में लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब जो है ये 24 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर जो है कब्जा कब कर लिया था? ठीक है, तो सितंबर 1857 में जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन बोल रहा है। ठीक है, 3 फरवरी 1925 को जो है भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी चली थी बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला है। ऐसे पूछता तो हम लोग बताते कि जो है ये 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो, यानी 6 वर्ष होना चाहिए। 65 वर्ष की आयु में जो पहले अगर पूरा हो जाएगा उसमें से ये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। काट और दहन कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में? तो उसको दहिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार जो है किस नदी के उत्तर में स्थित है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन किसे जोड़ा? देखिए स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? ठीक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जुड़ा था आपके मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो छ ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत, ओष्ठ, तालव्य या वर्ग, वो तसर्गीय है ना। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति जायसी की है? जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी की। कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो यह आपका कन्हावत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। कन्हावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन रचनाओं को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है, ठीक है। कौन रचना जो है किस लेखक के साथ क्या हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका रेखाएं एवं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी कौन कवि लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपके देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए का 3, ठीक है। फिर बी का जो है हमारा अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र को हम किससे मिलाएंगे, तो राम कुमार वर्मा, अतीत के चलचित्र राम कुमार वर्मा, ठीक है। जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई के जो है लेखक कौन है, तो आपके इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। और मील का पत्थर, मील के पत्थर के लेखक कौन है, ठीक है। बी का 1 होगा, अरे सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसका 1 होगा, ठीक है। बी का 1 मिला दीजिए, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। और जिंदगी के ये जो है आपके सी नंबर ऑप्शन है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन है, इसका जो है मिलान होगा 5वां में, यानी वही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई। और मील का पत्थर ये 2 में होगा, यानी राजकुमार शर्मा। तो ऑप्शन ढूंढिए, जो है 1 का 3, 2 का 1, है ना, और सी का 5 और डी का जो है हमारा 2। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी का है। शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है। कौन सा जो है हार्मोन के कारण जो है सिंड्रोम के कारण वजन बढ़ता है और जो है आपकी त्वचा जो होती है क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो यह आप क्या, कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण जो है क्या होता है, वजन बढ़ता है और जो है त्वचा का जो है मांस जो है पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर हो गया। अब ये 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, किसी धारावाहिक चालक है ना द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका संकेंद्रित वृक्क, ठीक है, संकेंद्रित वृक्क होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, तो समय t1 और इसकी स्थिति x1 तथा समय t2 पर x2 हो जाती है। इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा। औसत वेग पूछ रहा है ना, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, तो इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देना, आपका निकालना है। यानी इसमें से जो है आपको बोल सकते हैं स्थिति को घटा लेते हैं और समय में से समय को घटा लेते हैं और उसका क्या करते हैं, अनुपात कर देते हैं, यानी बट्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी x2 - x1 अपॉन t2 - t1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस उत्तल लेंस का जो है दूरी पर बनेगा, जो है प्रतिबिंब किस दूरी पर बनेगा, इसका आंसर बताते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। 33.3 की जो है सेंटीमीटर। नेक्स्ट, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है। गोल कृमि जो है किस संघ से संबंधित है गोल कृमि, तो ये आपका होता है स्केलामिन्थ। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर है, स्केलामिन्थ जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन रूपरेखा प्रस्तुत करती है। सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो यह आपकी चौथी अनुसूची सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति के प्रावधान पर केंद्रित है। कौन सा जो है अनुच्छेद है ना, तो ये आपका जो है अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 नीति के जो है राज्य के निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशकता तो बोलते हैं, उसके जो है मानवीय परिस्थिति के प्रावधान पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के में जिलों का प्रशासन किसके जिम्मेदार हुआ करता था। जिलों का जो प्रशासन है किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, मौर्य साम्राज्य में बोल रहा है ना, तो हुआ करती थी आपके प्रदेशी के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, यानी पंचवर्षीय योजना कौन सी एजेंसी तैयार करती है, तो योजना आयोग आपको भी मालूम होगा, इसका पहला नाम था नीति आयोग, है ना। 2014 तक ये 2014 तक योजना आयोग था, लेकिन अब हो गया है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बोल रहा है कि बच्चों का विकास और कार्यक्रम कब शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हुआ था आपके 1982 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है किस क्षेत्र में स्थित है बोल रहा है, तो काराकोरम श्रेणी है आपके उत्तरी भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है। औद्योगिक क्षेत्र में जो बोल रहा है उदारीकरण का प्रभाव क्या है, तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यानी कंपटीशन में वृद्धि हो गया है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है।
है ना, किसमें विकसित अर्थव्यवस्था है, तो ये आपके जो है उपयुक्त सभी यानी सभी हो जाएगा। अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और जापान, लेकिन भारत में क्या है तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थापना वर्ष में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? जब इसका स्थापना हुआ आरबीआई का कब हुआ था, तो 1935 में, है ना। तो इसका जो बोर्ड है कि मुख्यालय उस घड़ी कहाँ था, ठीक है। तो आरबीआई का उस घड़ी मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता, लेकिन आज के इन दिनों में अभी जो है मुख्यालय कहाँ है, तो बम्बई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर फतह करना मुहावरे का अर्थ क्या है? गर फतह करने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कठिन काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। गर फतह यानी कठिन काम करना, है ना। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर है, राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताएं। और राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राजा जोर इंद्र, आपको ही मालूम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजा जोर इंद्र, है ना। वोट आई फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सुपरलेटिव डिग्रीज, सी इज कुकिंग डैश फूड डैट आई हैव एवर टेस्टेड, है ना। तो इसमें क्या होगा, है ना, तो इसमें मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, द मोस्ट डिलीशियस, यानी सी इज द मोस्ट डिलीशियस ऑफ फूड डैट आई हैव एवर टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, इसका भी राइट आंसर है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका 52 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी जो है मैथ का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। 55 नंबर जो है इसका जो है आंसर है आपका 8, है ना, 17। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, VL 832 और PBW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्म है? यानी ये जो दी गई है, ये किस भारतीय फसल की किस्म है, तो ये गेहूं की है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आए दिनों ये पूछता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। जो उपापचयी अपशिष्ट होते हैं जलीय पौधे में जो है किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं, तो ये उत्सर्जित होते हैं आपके विसरण के द्वारा, आप पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक ऑक्सीन 2 या 4D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है। सिंथेटिक ऑक्सीन का उपयोग जो है किस तौर पर किया जाता है, किस लिए, तो हर्बिसाइड के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादक क्या होंगे, उत्पाद क्या होंगे, यानी ये जो अभिक्रिया करेगा इसमें जो है क्या क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो है उत्पाद आपका हो जाएगा Na2ZnO2 और H2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों? यानी जो जलीय जीव होते हैं इनका सांस लेने का दर जो होता है ये स्थलीय यानी जो स्थल पर जीव होते हैं इनसे जो है बहुत फास्ट होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो जल में जो है O2 की मात्रा कम होने के कारण, यानी जल में जब O2 का मात्रा कम होगा तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जिसके चलते इनका श्वसन दर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया? प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना बोल रहा है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कौन सी जो है सबसे लास्ट में पंचवर्षीय योजना बनी थी, तो थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी आपके 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? जो कालिया समिति का गठन है, देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन बन जा रहा है। 1994 में हुआ था, कालिया समिति का गठन कब हुआ था, 1994 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? यानी भारतीय सरकार अधिनियम जो 1919 बना था इसके सिफारिश के पीछे कौन कौन से व्यक्ति थे, तो इसके सिफारिश के व्यक्ति थे जो है चम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेस्क्यू, इसलिए इसको जो है मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 3 जो है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो इसमें जो है आपके जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर है। नागरिकता का जो है क्या है, 2 में है। राज्य की नीति सिद्धांत का कौन से भाग में है, तो 4 भाग में है। मौलिक कर्तव्य का जो है किस में है, तो मौलिक कर्तव्य का जो है आपके भाग 5 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको भी मालूम होगा, नाम से ही पहचान जाए, हरित क्रांति यानी कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में जो पहले एशियाई खेल थे कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये आपके नई दिल्ली में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया? यानी 11वें एशियाई खेल बीजिंग में जो है 1990 में एक विधा के रूप में कौन से खेल को शामिल किया गया था? तो वो खेल था आपके कबड्डी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? गिरनार में जो है अपने शिलालेख के लिए कौन से जाना जाता है? तो उसको आपको भी मालूम है, रुद्रदमन था। रुद्रदमन का जो है गिरनार या उसको जूनागढ़ बोलते हैं, उसका भी लेख था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स वाओ यू हैव गॉट ए ग्रेट स्कोर। यानी कौन सा जो है स्पीच है? कॉन्जक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव्स है? ठीक है, तो ये है आपका जो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है विषमयादि बोधक है ना, यानी विषम पैदा कर रहा है, वाओ है ना, वाओ यानी विषम पैदा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी चाओटिक, चाओटिक का जो है आपका साइनोनिम्स क्या होगा? तो चाओटिक का साइनोनिम्स हो जाएगा आपका कन्फ्यूज्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बॉय लाफ्ड एट द बिगर। जो है लड़का जो है क्या कर रहा है? भिखारी पर जो है हंस रहा है, ठीक है ना, हंसता है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी द बिगर वाज लाफ्ड एट द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, ये मैथ का क्वेश्चन है। दो पदों का समानांतर माध्य 32 और गुणोत्तर माध्य जो है 16 है, तो हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो है इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, है ना। इसका आंसर जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, ये भी जो है आपके रीजनिंग टाइप पर जो है मैथ का क्वेश्चन है ना। इसका भी आंसर मैं बता दूँ 74 का, इसका आंसर भी हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत डेस ईस्वी में की गई थी। यानी नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले विम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? विम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये था आपके डीआरडीओ और बीआरसी बार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ और बार्क के द्वारा जो है काली 5000 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोपेंटन में एक एकल सहसंयोजक बंधन की कुल संख्या कितनी होती है? साइक्लो जो पेंटेन होता है, इसमें एकल सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपके 15। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डैश से गुजर रहा है। यानी जब अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो क्या बोला जा सकता है कि वो किससे गुजर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी अपचयन से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने तैयार किया था, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। पहले वाली जो आवर्त सारणी थी ये परमाणु जो है द्रव्यमान पर हुआ करती थी, जिसको जो है मेंडलीव ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1906 में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन है बोला है? तो ये थे आपके आगा खान तृतीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? देखिए, संपत्ति के अधिकार को बोला है कि मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, किस जो है संशोधन के अंतर्गत? तो ये आपका संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ठीक है, तो राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत जो है अनिवार्य शक्ति नहीं आता है, बाकी सब रहता है। विधायी शक्ति आता है, कार्यपालिका शक्ति और विवेधाकारी आता है, तीनों आता है, लेकिन अनिवार्य शक्ति नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जो है सबसे खारा जल निकाय है? इसका क्या नाम है? जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में जो है इजराइल की सीमा से लगता है, तो इसका नाम है आपका मृत सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है ये होने वाला है, ठीक है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये करंट अफेयर है, ठीक है। तो 4 जनवरी 2026 को जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक जो है वो जो है किस जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, वही बात बोल रहा है यहाँ पे। तो वो बने हैं आपके जो है सिक्किम उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के व्यवसायियों के लिए नया EB4 वीज़ा लॉन्च किया है? किस देश के जो है व्यवसायियों के लिए? तो ये जो है चीन के व्यवसायियों के लिए लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी G7 शिखर सम्मेलन 92वां होगा। ये कौन सा सम्मेलन होगा? तो 92वां। और इसका जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित किया गया है, करने की दिशा जो है महत्वपूर्ण प्रगति है ना। स्लम शहर मुक्त यानी झुग्गी झोपड़ियों से शहर मुक्त जो है किस शहर को किया गया है, तो अभी सूरत को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया गया था बोल सकते हैं। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दीव है ना, दमन और दीव में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 80 जो है 90 नंबर क्वेश्चन, मिसकॉन्सेप्शन के लिए हिंदी शब्द है, यानी मिसकॉन्सेप्शन मतलब क्या होता है, तो भ्रम है ना, भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, जेनरोसिटी होगा, जेनरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर, इसको जो है क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट, इसको ट्रांसफॉर्म करने के तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिए, इसका आंसर मैं बता दूंगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एमओ है ना, यानी मिलान करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम है ना, श्रेणीखंड और जनाग्नि के मेल से बनता है ना, तो ये आपको भी मालूम होगा, ये जो है इलियम और श्रेणीखंड और जघनास्थि के जो है मेल से कौन सा जो है अंग बनता है, तो ये आपका जो है आपका नितंब अस्थि बनता है, यानी हिप बोन। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है ना, हरी पीली जो है गैस के रूप में कौन सा जो है तत्व होता है, तो आपका होता है क्लोरीन, क्लोरीन का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, तो कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है ना, किस जो है धातु को कम करने का लक्ष्य रखे थे, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बुकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम डैश है ना, इसको खमीर बोल रहा है, इसी को, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और ये जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली डालेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 हो गया, कल आपका प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड होगा। डेली जो है ऐसे ही पूरा हम लोग आपको जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट डालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।